उन्वान गुरूर का अंजाम हिस्सा अव्वल। गुबान गुरूर एक छोटे से गांव में आदिल नाम का एक नौजवान रहता था। आदिल अपनी जहानत, खूबसूरती और अमीर खानदान से ताल्लुक होने के सबब गांव में सबके सामने बुलंद व बांग दावे करता फिरता। वो महज अपना जिक्र सुनने के लिए मौका ढूंढता था और दूसरों की कामयाबियों को हिकारत की निगाह से देखता। कुरान और हदीस से कुछ ही आशना था, मगर अपनी शान और शौकत में इस कदर खोया हुआ था कि इसने इल्म हिदायत को पसपुश्त डाल दिया। आदिल के घर में खूबसूरत बाग था, जहां मुख्तलिफ फूल फलदार दरख्त और चमन आराई के लिए बनाए गए बरामदे थे। यूं अक्सर अपने मेहमानों को वहां ले जाता और फख्र से कहता, ये सब कुछ मेरे वालिद ने नहीं बल्कि मैंने कर दिखाया है। मेरी मेहनत ने इस बाग को जन्नत का नजारा बना दिया है। गांव के बुजुर्ग मौलाना शफीक जब भी आदिल को फख्र और गुरूर में डूबा देखते तो नसीहत करते, बेटे ये दुनिया फानी है और सच तो ये है कि हर नेमत अल्लाह ताला ने दी है, इसका शुक्र अदा करो वरना अल्लाह ही ये नेमतें छीन लेगा। मगर आदिल गौर खौस के बजाय खुद पसंदी में उलझा रहा। वो मौलाना शफीक की बातों को बेवकूफ़ी समझता और अपनी जहानत को निशाना ठहराता। हिस्सा दुवम, आजमाइश का आगाज। एक दिन गांव में सख्त तूफान आया। आसमान बरसते बादलों से ढांप गया, तेज हवाएं चली और गरज चमक के साथ बरसात ने हर तरफ हलचल मचा दी। आदिल ने देखा कि इसका खूबसूरत बाग तबाह होता जा रहा है। फूलों के पत्ते उड़ रहे थे, शाखें टूट रही थीं और बरामदे में बैठे सोफे और कुर्सियां गिनर कर टूटने लगे। आदिल ने दौड़कर बाग मैनेजर हसन को बुलाया। हसन नेक दिल और आजिज आदमी था जो हमेशा आदिल के दुख दर्द में शरीक रहता। इसने क्या करना है लीडरशिप की और मजदूरों को हुक्म दिया कि नबातात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। मगर तूफान इतना शदीद था कि हल भी न हिला। अचानक तेज हवा ने एक भारी शीशा वाला बरामदा तोड़ा और टुकड़े आदिल की तरफ आ गिरे। आदिल की जान बच गई, मगर बाग की हालत बिगड़ चुकी थी। दरख्त एक एक करके मुनहदिम हो रहे थे, रास्तों पर मिट्टी और पतुई बखर गए थे। लोग हैरान थे कि आदिल का मशहूर बाग इतनी आसानी से तबाह कैसे हो सका। इनकान हकीकत तूफान के बाद आदिल का गुरूर किसी हद तक टूटा, मगर उसने खुद को और दूसरों को बहलाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करने लग गया। ये बाग इतना ही बड़ा नहीं है जितना मैंने बनाया था। असल एतबार तो उसके अंदर के पौधों पर था, पर उनका तकद्दुस है। ये हादसा मेरी गलती नहीं बल्कि इन शरारती हवाओं की साजिश है। मगर गांव के लोग और भी ज्यादा नाराज हुए। वो कहते, अब ये बाग हमारे लिए बनाते चले आए, हमें फख्र होता था, अब ये तबाही देखकर हमें दुख होता है। आदिल नफसियाती दबाव में आ गया। इसने एक मौके पर मौलाना शफीक से कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम बड़े आलम समझते हो? अगर वाकई अल्लाह से डरना होता तो क्यों ना इसने तुम्हें भी आजमाए में डाला हो? मौलाना शफीक ने पुरसुकून आवाज में जवाब दिया, आजमाइश हर किसी के लिए होती है बेटे। गुरूर को तोड़ने के लिए कभी नेमत से जिस्म की आजमाइश होती है, कभी मुसीबत से रुकी। इसने मजीद कहा, अगर तुमने इस आजमाइश से कुछ नहीं सीखा तो फिर अल्लाह ने तुम्हें इस मकाम पर क्यों रखा? हिस्सा चहारुम, फर्बुन जवाल। आदिल ने अपने वालिदैन और बुजुर्गों की नसीहतों को तलफ कर दिया और शहर भर में गिरजा। इसने बड़े बड़े ताजिरों के साथ शिराकत दारी की ने बागात तैयार किए, मगर इस बार सब कुछ बेहतर और बड़ा था। वो समझता था कि ज्यादा माहिराना और जदीद टेक्नोलॉजी के साथ इसका बाग फिर कभी तबाह ना हो। गालकन को बड़ा मंसूबा तबाह होने पर आदिल ने सच्ची हिकमत ना सीखी। इसने सिर्फ अपना गुरूर मजीद बढ़ा लिया और दूसरों की मदद का रास्ता रोकता चला गया। वो कारोबारी मुआहदों में धौंस धमकी और चालाकियों का सहारा लेता। लोगों का भरोसा टूट रहा था, मगर आदिल को इसका एहसास नहीं हुआ। हिस्सा पंजुम, हतमी जवाल। एक दिन शहर के बादशाह ने फैसला सुनाया कि वो एक शानदार मेला मुनक्किद करेगा और इस मेले में वो अपना बाग नुमाइश के लिए पेश करेगा। आदिल को मौका मिला कि वो शाही कारकर्दगी दिखाकर अपनी शान में इजाफा करे। वो बड़े एहतिमाम से बाग सजाने लगा। कीमती फूल और नायाब पौधे लाकर लगा दिए। मेला शुरू हुआ। बादशाह और दरबारी, मुअज़्ज़ज़ मेहमान और अवाम सब ने आदिल के बाग को सराहा। लेकिन चंद दिन बाद दोबारा तूफान आया। इस बार कहीं ज्यादा शदीद। ये आंधी और बारिश की शिद्दत ने हर शय रौंद डाली। शाही शीशे के सरदार बरामदे मुनहदिम हो गए, पौधे निकल गए और मिट्टी का हर निचला पेल सखरी से भरा पड़ा।
और दरबारी शदीद गम और गुस्से में थे। बादशाह ने कहा, तुमने इस बाग को बनाया है और इसी ने तुम्हें धोखा दे दिया। तुमने अपनी ताकत पर ज्यादा यकीन किया, ना ये सोचा कि कुदरत के सामने सब बेबस हैं। आदिल घबरा गया। इसे एहसास हुआ कि अब इसके पास ना दौलत रहेगी, ना मकाम और ना शोहरत। इसकी नाजुक खुद पसंदी के पर्दे टूट चुके थे। बादशाह ने हुक्म दिया कि आदिल को अदालत में पेश किया जाए। हिस्सा शशक इबरत की दास्तां। अदालत में आदिल ने घुटन महसूस की। वो जो कभी हर किसी को जेरे निगाह रखता था, आज खुद छोटा, बेइख्तियार और परेशान थे। बादशाह ने मुखातिब होकर कहा, गुरूर करके तुमने अल्लाह की कुदरत को झुटलाया। आज कुदरत ने तुम्हें सिखा दिया कि इंसान का गुरूर खुश फहमी है। इसके बाद बादशाह ने हुक्म दिया कि आदिल को चारों तरफ से तबाशदा हाल में एक कच्चे घर में रहने और खाना खुद कमाते हुए गुजारा करने का हुक्म दिया जाए। इसे सिर्फ वही वसाइल मिले जो आम गरीबों के पास होते हैं। एक छोटी सी कोठी, कुछ कपड़े और खाना तैयारी के लिए चंद अनाज और सब्जा हिस्सा हफ्ता। खुद शनासी और तौबा। नई जिंदगी में आदिल को पहली बार खुद को जानने का मौका मिला। इसे रोजाना खेती करनी पड़ती, पौधों को पानी देना पड़ता, सब्जियों को उगाना पड़ता। इसने देखा कि आदि माँ बनने नाजुक बाग के बगैर जिंदा रह सकता है, मगर मेहनत के बगैर कोई भी चीज पैदा नहीं हो सकता। सी खुद पर और अल्लाह ताला पर यकीन हुआ। एक दिन जब वो खेती करके थका हुआ घर आया तो अपने पास पड़ी किताब मुकद्दस अतियास ने पढ़ा कि अल्लाह ताला हर जमाने में अपने बंदों को तोड़कर ही संभालता है। इसने दिल ही दिल में तौबा की और इस्तिग़फ़ार किया। इस दुआ ने इसके अंदर की खुद पसंदी को मिटाना शुरू कर दिया। हिस्सा हश्ता नया आगाज। वक्त गुजरता गया। दिल ने दिन रात मेहनत की, दूसरों के साथ अच्छा सलूक किया। अपनी गलतियों का इकरार का आगाह है कि लोग भी इसके बदलाव को देखकर हैरान रह गए। मौलाना शफीक के सामने झुककर इसने कहा कि आपने मुझे गुरूर और खुद पसंदी की सजा दी और आज मैं इस सजा का शुक्र अदा करता हूँ। मौलाना ने मुस्कुरा कर कहा, अब तूने सबक सीख लिया। अल्लाह ने तुझे ख्वाब गफलत से बेदार किया और ये तेरी असल कामयाबी है। गाँव वालों ने मिलकर एक छोटा सा पार्क तामीर किया जहां आदिल ने सब्जियों और फूलों का एक छोटा सा बाग बनाया। इस बाग का मकसद था ना